राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। हरे कृष्णा। बस कुछ ही देर में रामनवमी का सुंदर महोत्सव आने वाला है। हम सबके प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन होने वाला है और इसी महा महोत्सव के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से। तो चलिए महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड के आगे के अध्याय का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ततः काले बहुतीथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोभवत्। बहुत समय बीत जाने के बाद एक परम मनोहर और दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। राजा दशरथ ने उसी समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। फिर उन्होंने देवों के समान कांति वाले ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा हेतु पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका चयन किया। तब ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करवाइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाइए। उनकी बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, हे सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों और ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुलाकर ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ और अन्य जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सभी को बुलाओ। राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने तुरंत ही जाकर सभी ब्राह्मणों और महर्षियों को लेकर आ गए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया, उनसे धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन कहे और तब उन्होंने सभी ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने ये विचार किया है कि पुत्र के लिए मैं अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर पाऊंगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर ऋषि वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने साधु साधु इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा की। और इसके बाद ऋषि श्रृंग ने फिर एक बार महाराज दशरथ से कहा कि आप यज्ञ सामग्री का संग्रह कीजिए और यज्ञ संबंधी अश्व छोड़िए और सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाइए। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र आप प्राप्त करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि पुत्र के लिए आपके मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की ये बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार अपने मंत्रियों को आदेश देते हुए कहा कि आप सभी शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री एकत्रित करें। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवाइए। शास्त्रोक्त विधि अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहवाचन इत्यादि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान करवाइए, जिससे सभी विघ्नों का निवारण हो सके। अगर इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना कठिन होता है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कोई न कोई छिद्र ढूंढते रहते हैं। विधि के बिना किया गया कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान का कार्य तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा ये यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय कीजिए। राजा की आज्ञा पाकर सभी मंत्री अपने अपने काम पर चले गए। सभी व्यवस्थाएं की गई। तत्पश्चात वे सभी ऋषि अपने अपने स्थान पर चले गए और उनके जाने के बाद राजा दशरथ भी अपने महल में गए। जब वर्तमान वसंत ऋतु बीत गई और उसके बाद जब दूसरी वसंत आई, तब तक 1 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका था। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लेने के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास गए। अभिवाद्यं वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत् प्रश्नितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्।
वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्याय प्रकार से उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से इस प्रकार कहा। यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनि पुंगव यथा न विघ्नः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। हे ब्रह्मण, आप शास्त्र विधि अनुसार मेरा यज्ञ करवाइए और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस प्रकार विघ्न न डाल सके वैसा उपाय कीजिए। हे गुरुवर, आपका मुझ पर विशेष स्नेह है। आप मेरे सुहृद, अकारण हितैषी, गुरु और परम महान हैं। ये जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है इसको आप ही वहन कर सकते हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, बहुत अच्छा। हे नरेश्वर, आपने जिसके लिए प्रार्थना की है वे सब कुछ मैं करूँगा। और फिर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण और यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल ऐसे परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं और बहुश्रुत पुरुषों को बुलाया और उन सब से कहा कि आप सभी लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं। राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणों के रहने के लिए सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाएं और वे सभी घर बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि से सज्ज होने चाहिए। वे सभी घर आंधी, तूफान और पानी इत्यादि के निवारण में भी समर्थ होने चाहिए। इसी प्रकार पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनाने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए, राजाओं के लिए अलग अलग महल बनाए जाए। घोड़े और हाथियों के लिए शालाएं बनवाई जाए। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बनाई जाए। जो भी घर बनाए जाए उनमें खाने पीने की प्रचुर संपत्ति और सामग्री रहनी चाहिए। उसमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ होने चाहिए और नगर वासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन देना चाहिए और वो भी विधिवत सत्कार पूर्वक, अवहेलना से नहीं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग अच्छी तरह से सम्मानित होकर इस यज्ञ में हिस्सा ले सके। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं वे सभी परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। इसलिए तुम सभी लोग प्रसन्न चित्त होकर ऐसा ही करो। ऋषि वशिष्ठ का आदर पाकर उन सभी लोगों ने कहा, हे ऋषिवर, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही हम सब कार्य करने की व्यवस्था करेंगे। कोई भी काम बिगड़ नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है वैसा ही हम करेंगे और उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। ये सुनकर ऋषि वशिष्ठ प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सुमंत्र को बुलाया और उनसे कहा, हे सुमंत्र, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कीजिए। सभी देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक बुलाइए। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही उन्हें लेने के लिए जाना। इसी प्रकार काशी के राजा भी हमारे स्नेही मित्र हैं, सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उन्हें भी तुम स्वयं लेकर आओ। कई देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं। वे राज सिंह महाराज दशरथ के श्वशुर भी हैं, इसलिए उन्हें भी उनके पुत्रों सहित यहाँ ले आओ। अंग देश के स्वामी धनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, इसलिए उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज के भानुमान को भी सत्कार से यहाँ ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर, परम उदार और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें भी तुम स्वयं जाकर आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। इसके उपरांत राजा दशरथ की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के सभी श्रेष्ठ राजाओं को और सिंधु, सौवीर और सौराष्ट्र देश के राजाओं को भी यहाँ निमंत्रण दो। दक्षिण भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाए और इस भूतल पर जो भी राजा महाराज के प्रति स्नेह रखने वाले हैं उन सभी को सेवकों और उनके सगे संबंधियों के साथ यहाँ पर बुलाइए। ऋषि वशिष्ठ का ये वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलवाहट के लिए भेज दिया। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं चले गए।
अब यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो भी सेवक नियुक्त किए गए थे उन सभी ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो भी कार्य थे वो सभी संपन्न किए और उसकी सूचना ऋषि वशिष्ठ को दी। ये सुनकर द्विज श्रेष्ठ मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है और उसमें कोई संशय नहीं है। और फिर कुछ ही दिनों बाद सभी राजा अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग दिशाओं से महाराज दशरथ के लिए अनेक रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में पधारने लगे। ये देखकर ऋषि वशिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने भी यथायोग्य उन सबका आदर सत्कार किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी सावधानियां रखते हुए यज्ञ की तैयारी पूर्ण कर ली है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। ये मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से बनाया गया हो। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ ऋषि और ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकल गए और फिर वशिष्ठ आदि ऋषि भी यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे रखते हुए शास्त्रोक्त विधि अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ करते हैं। उन्होंने पत्नियों सहित श्रीमान दशरथ राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी कथा हम सुनेंगे हमारी इसी रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। ऐसे सुंदर कथाओं को हमेशा सुनते रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी रामायण कथा श्रृंखला के अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।